नमस्कार। आज की हमारी जो पड़ताल है वो दो ऐसी चीजों को जोड़ती है जो पहली नजर में बहुत अलग लगती हैं। एक तरफ है भारत का सबसे पवित्र और प्राचीन शहर और दूसरी तरफ है एक महान योद्धा राजा। तो आखिर इन दोनों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? चलिए इन स्रोतों के आधार पर इसे समझते हैं। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। ये रिश्ता है एक आध्यात्मिक प्रतीक और एक राजनीतिक तलवार का। और ये कनेक्शन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर की कहानी कहता है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। और हमारी पहली मंजिल है वो शहर जिसे कहते हैं कि वो समय से भी पुराना है, काशी। जी हाँ, वही जिसे हम सब वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। काशी, जानते हैं, ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है। देखिए, मान्यताओं के हिसाब से पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि ये खुद भगवान शिव की नगरी है। सोचिए, इसी वजह से ये आध्यात्मिक ऊर्जा का कितना बड़ा, कितना शक्तिशाली केंद्र होगा। तो काशी का महत्व क्या है? असल में इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये ज्ञान का केंद्र है। लोग यहाँ मोक्ष की तलाश में आते हैं और पवित्र गंगा के किनारे यहाँ तो जीवन और मृत्यु का चक्र एक साथ चलता हुआ दिखता है ना। तो ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उसका एक जीता जागता प्रतीक है। एक ऐसा प्रतीक जो सदियों से हर थपेड़े के बावजूद अपनी जगह पर अटल खड़ा रहा। लेकिन देखिए, काशी का इतिहास हमेशा इतना शांत और आध्यात्मिक नहीं रहा है। समय बदला और इसके साथ ही इस शहर पर बड़े बड़े साम्राज्यों की छाया भी पड़ी। और यही वो दौर था जिसने एक ऐसे मंच को तैयार किया जिस पर हमारी कहानी का दूसरा और बहुत ही अहम किरदार सामने आने वाला था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। काशी ने कितने युग देखे हैं, मौर्य साम्राज्य से लेकर मुगल साम्राज्य तक। और इसी मुगल दौर की पृष्ठभूमि में साल 1630 में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास की धारा को मोड़ने वाला था। जी, यही वो साल था जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं उस शख्सियत की तरफ, उस ताकत की तरफ जिसने इस पूरे ऐतिहासिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और हाँ, यहाँ से कहानी की रफ्तार थोड़ी तेज होने वाली है। उनका मकसद क्या था? उनका इरादा एकदम साफ था कि भारत को मुगलों से आज़ाद कराना है और मुगल सल्तनत की जगह एक मराठा हिंदू स्वराज्य की स्थापना करनी है। तो मतलब साफ है, लक्ष्य सिर्फ जंग जीतना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नई सोच को जमीन पर उतारना था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में। अब देखिए, उनके पिता शाहजी राजे वो आदिल शाही सल्तनत में एक बड़े कमांडर थे, तो एक रास्ता तो वही था। लेकिन उनकी माँ जीजाबाई, उन्होंने शिवाजी के मन में एक बिल्कुल अलग सपना जगाया और उसी मार्गदर्शन में शिवाजी ने एक नया रास्ता चुना, गुलामी का नहीं बल्कि आज़ादी का, अपने स्वराज्य का। तो ये जो स्वराज्य की बात हो रही है, शिवाजी के हर काम के पीछे जो एक केंद्रीय सोच थी, वो क्या थी? उसे एक नाम दिया गया, हिंदवी स्वराज्य। तो ये हिंदवी स्वराज्य है क्या? इसका सीधा सा मतलब है हिंदुओं का अपना शासन, अपना राज। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई मिलिट्री कैंपेन नहीं था, मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक और राजनीतिक सोच थी। एक ऐसा आजाद राज्य बनाने का सपना जो अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं पर खड़ा हो। और फिर आया साल 1674, जब ये सपना हकीकत बन गया। रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये उनके संप्रभु साम्राज्य, उनके स्वराज्य की औपचारिक स्थापना का ऐलान था। तो चलिए अब कहानी के दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ है काशी, वो शाश्वत प्रतीक जो कभी नहीं बदलता, और दूसरी तरफ है शिवाजी, वो निर्णायक तलवार जिसने वक्त को बदल दिया। ये जो तुलना है ये बहुत गहरी है। देखिए, काशी क्या है? वो सांस्कृतिक स्थिरता, आध्यात्मिक मजबूती का प्रतीक है जो साम्राज्यों के आने जाने से परे हैं। और शिवाजी, वो उस फौलादी इच्छा शक्ति और निर्णायक एक्शन के प्रतीक हैं जिसने उसी संस्कृति की रक्षा के लिए एक ताकतवर राज्य बनाया। तो रिश्ता क्या बना? प्रतीक को अपनी रक्षा के लिए तलवार की जरूरत थी और तलवार को लड़ने की प्रेरणा उसी प्रतीक से मिल रही थी। और आखिर में ये सवाल हमें एक बड़ी तस्वीर पर सोचने को मजबूर करता है। ये कहानी सिर्फ काशी और शिवाजी की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे शाश्वत प्रतीक और निर्णायक कार्रवाइयां, मतलब संस्कृति और शक्ति, या कहें प्रतीक और तलवार, मिलकर किसी भी राष्ट्र की पहचान और उसके भविष्य को आकार देते हैं। वाकई ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।